So I transformed myself from this to this, and with very short duration of time and without any supplements to prove that it can be done. To be honest, not to prove, but मैं because कुछ restrictions थी मेरे घर पे और something like that, मतलब मैं बिल्कुल भी सप्लीमेंट से अलग हो चुका था, तो मेरे को सप्लीमेंट बेसिकली नहीं मिला कहीं से भी। एंड टू बी ट्रांसपेरेंट होकर मैं तुम्हें बता दूं कि इस पूरे जर्नी में मैंने सिर्फ, अगर मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, इस पूरे जर्नी में मैंने सिर्फ 1 मंथ क्रिएटिन लिया है। एंड क्रिएटिन इज नथिंग बट वो तुम्हारे नॉन वेजिटेरियन फूड में प्रेजेंट होता है, जैसे चिकन वगैरह एंड बाकी सब बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में प्रेजेंट होता है। तो क्रिएटिन इज नॉट लाइक दैट कि तुमने एक बार क्रिएटिन लिया और तुम्हारी बॉडी बन गई, नहीं। वो एक टेम्परेली बूस्ट देता है तुम्हारी बॉडी को, जस्ट स्ट्रेंथ बूस्ट, और वो मसल्स में वाटर रिटेंशन कर लेता है बेसिकली, ठीक है। तो इस पूरे जर्नी में मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया एंड आई बिल्ड दिस फिजिक ब्रेक बाय ब्रेक। हाउ आई डिड दैट, बिकॉज कई सारे लोग कहते हैं कि यू कांट बिल्ड एन ऑसम फिजिक विदाउट कंप्लीटिंग योर प्रोटीन गोल, या फिर तुम ऐसी एक फिजिक नहीं बना सकते जब तक तुम्हारा डाइट में ये वाला सप्लीमेंट नहीं, ये वाला सप्लीमेंट नहीं है। मैं इन सब मिथ्स को यहाँ पे गलत प्रूफ करने आया बिकॉज आई डिड दैट पर्सनली। तो मैं आज वो चीज तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम कैसे करोगे एंड तुम कैसे यहाँ तक पहुंच सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज मैं तुम्हारे दिमाग में कुछ भी भ्रम होगा उसको क्लियर कर देता हूँ। मैं कभी भी कोई कैलोरीज ट्रैक नहीं करता था, ना ही मेरे पास कोई मशीन है जिससे मैं अपने फूड को मेजर करूं, उसको ट्रैक करूं, फिर मैं ऐप में डालूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैं कोई एक अनएम्प्लॉयड बालक नहीं था, मैं कोई अनएम्प्लॉयड बच्चा नहीं था। मैं स्कूल जाता था, मैं कॉलेज, अब मेरा कॉलेज हो गया, पहले मैं स्कूल जाता था, ठीक है। स्कूल के बाद आके मैं कोचिंग जाता था एंड मेरे पास अलग अलग टास्क थे यार। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के कैलोरीज ट्रैक करूं अपने फूड की एंड बैठ के मैं उसको मेजर करूं कि मैं कितना प्रोटीन को ले रहा हूँ, कितना प्रोटीन को नहीं ले रहा हूँ। और ना ही मेरी स्लीप कंप्लीट होती थी। आई गेस मेरे को 5 से 6 घंटे की स्लीप मिलती थी, ठीक है। एंड स्टिल आई मैनेज टू गेट दिस फिजिक। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें करनी ही पड़ेगी ताकि तुम एक अच्छी फिजिक बना सको। नहीं यार, ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम लोग एक अच्छी फिजिक बना सकते हो अगर तुम्हारा अंदर वो डेडिकेशन है। तो अगर तुम एक कॉलेज या स्कूल गोइंग बच्चे हो एंड तुम्हें फिजिक बनानी है, एक अच्छी खासी फिजिक बनानी है, तो तुम स्टिल कर सकते हो। तुम्हें ये सब देख के डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो, सोशल मीडिया ने ना तुम लोग का ब्रेन वॉश कर दिया है कि एक अच्छी फिजिक के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना है। बहुत सारे अलग अलग फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आके तुम्हें ये बोलते हैं। सबके अपने अपनी अपनी पर्सनल एडवाइस है एंड मैं भी खुद यही बोलूँगा कि मेरी भी कुछ एक पर्सनल एडवाइस है। कोई अगर तीसरा बंदा आके मेरे को गलत प्रूफ कर देता है तो मैं उस चीज़ को पर्सनली नहीं लूंगा, क्योंकि क्या पता वो उसके ओपिनियन में ठीक हो पर मेरी ओपिनियन में गलत, क्योंकि सबकी अलग अलग बॉडी है, सबकी बॉडी पे अलग अलग चीजें सूट करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, ये चीज मैंने तुम्हें क्लियर कर दी कि ना ही मेरे को इनफ स्लीप मिलती थी एंड ना ही मैं कोई ना डाइट कॉन्शियस था एंड ना ही मैं कोई ऐसा सप्लीमेंट लेता था, ठीक है। तो एक चीज मैंने जो स्टार्टिंग से देखी है, सबसे पहले तुम्हें एक चीज बताता हूँ। कोई भी जो बॉडी होती है ना, कोई भी बॉडी होती है, जैसे तुम अभी स्किनी हो या फिर स्किनी फैट हो, कुछ भी हो, 3 टाइप्स की बॉडी होती है। एक होती है एक्टोमॉर्फ, एक होती है एंडोमॉर्फ और एक होती है मीजोमॉर्फ, ठीक है। अब इस चीज को मैं अभी डीपली एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट मैं अभी इस वीडियो में मैं एक्टोमॉर्फ कर बताता हूँ। जब व्हेन आई वाज अ स्किनी गाय, आई वाज एन एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ क्या होता है? एक्टोमॉर्फ इज बेसिकली एक बॉडी तो जिसमें बॉडी फैट खाना नहीं पचता है, बेसिकली इतने अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, फैट नहीं चढ़ता है बेसिकली। तो अगर तुम मेरी पहली वाली फोटो देखोगे तो उसमें स्टिल यू कैन सी कि वो एब्स आ रहे हैं, बहुत पतला है लेकिन एब्स है एंड थोड़े बहुत डेफिनेशन है। अगर तुम्हारे साथ भी वही है, अगर तुम भी देख पा रहे हो कि हाँ मेरे एब्स हैं, वो फेक एब्स, वो अंडर 60 kg वाले एब्स हैं, तो इसका मतलब तुम्हारी बॉडी एक्टोमॉर्फ बॉडी है एंड तुम्हें खाना नहीं पचता है, तुम्हारा फास्ट मेटाबॉलिज्म है, इसका मतलब तुम्हारी एक एक्टोमॉर्फ बॉडी है एंड दैट इज गुड। बिकॉज एक्टोमॉर्फ बॉडी की जो फिजिक बनती है वो सबसे अच्छी फिजिक बनती है, बिकॉज उसमें तुम्हारा फैट का जो लेवल है बहुत बहुत धीरे चढ़ता है। फैट लिटरली ना के बराबर चढ़ता है तुम्हारी बॉडी पे जब तुम खाना शुरू करते हो। तो एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ में सबसे बढ़िया ये है कि एक्टोमॉर्फ बॉडी है तुम्हारी। बट इसका एक प्लस पॉइंट है तो इसका एक माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट ये है कि तुम्हें बहुत टाइम लगता है इसमें कोई सा मसल गेन करने में या फैट गेन करने में बहुत टाइम लगता है। वहीं अगर उसके मुकाबले एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ बॉडी को देखा जाए तो वो काफी जल्दी मसल मास गेन कर लेंगे एज कम्पेयर टू एक्टोमॉर्फ। बिकॉज ये जो बंदा है ये फैट नहीं चढ़ा रहा है, ये जो बंदा है ये फैट भी साथ में ले रहा है, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ क्लियर आउट कर देता हूँ कि ये जो बॉडी, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बेसिकली एक्टोमॉर्फ पीपल्स के लिए। तो और बाकी अगर तुम लोग एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ बॉडी है, तुम लोगों की स्किनी फैट हो, कुछ भी है, मैंने तुम लोगों के लिए एक चीज खोली है, एक नया चीज स्टार्ट किया है। देखो बेसिकली क्या है, मैं तुम्हें नीचे टेलीग्राम का ना एक चैनल, एक टेलीग्राम आईडी का एक लिंक डाल दूंगा। वो मेरा ही टेलीग्राम का पेज है, तुम आके मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। बट 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 उसकी कंडीशन क्या है
कंडीशन ये है कि तुम आके कोई से भी शुरू के 10 क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, बिल्कुल ही एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी 10 क्वेश्चन, कुछ भी तुम्हारे दिमाग में, लिटरली फिटनेस रिलेटेड, ओनली फिटनेस रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड कुछ भी तुम्हारे दिमाग में 10 क्वेश्चन है कि भाई मैं खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, भाई मैं क्या खाऊं, मेरा डाइट क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, कुछ भी, एनीथिंग, 10 क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट। देन उसके बाद इफ यू वांट कि मेरे से एक अच्छा सा गाइडेंस चाहिए तुम्हें, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, देन वी विल हॉप ऑन अ मीटिंग, गूगल मीट, एंड उस मीटिंग का कॉस्ट होगा 399 INR, विच इज 400 रुपीज इन इंडियन लैंग्वेज। ओके, तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें 1 to 1 ऐसे सीधा फेस टू फेस तुम्हारी बॉडी देख के, तुम्हारी फिजिक देख के, तुम क्या खा रहे हो, तुम्हें पर्सनली गाइड करूँ, देन उसके लिए तुम्हारी मीटिंग के लिए 400 रुपीज आई विल चार्ज, बिकॉज यू नो टाइम, अपने टाइम के हिसाब से तुम्हें चार्ज, जो मेरा टाइम वर्थ करता है मैं बस वो इतना तुम्हारा चाह रहा हूँ। बट स्टिल अगर तुम नहीं पे करना चाहते, दैट्स ओके, तुम मेरे को 10 क्वेश्चन पूछ सकते हो कुछ भी रिगार्डिंग एनीथिंग। तो अब इस चीज को साइड में रखते हैं, अब हम पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या है, मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए। देखो, सबसे पहली चीज, अगर तुम एक एक्टम ऑफ बॉडी है ना तुम्हारे पास, तो सबसे पहली चीज तो यही है स्क्रैच की, तुम्हें जिम ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो बाहर जाके कैलिस्थेनिक्स कर लूंगा, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर लूंगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी, तो यार देखो, जिम और बाहर की एक्सरसाइज में बहुत फर्क होता है, बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। तुम बाहर वो चीज, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं 20 पुशअप या फिर 10 पुलअप मार के अपने आप की बॉडी को ग्रोथ कर सकता हूँ, तो यार ऐसा हो तो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, स्पेशली तुम्हारी एक्टम ऑफ बॉडी है, तो तुम्हें उस लेवल का क्रेज चाहिए, उस लेवल की इंटेंसिटी चाहिए, ताकि तुम्हें आगे और भूख लगे एंड तुम खाना खा सको। तो इसके लिए मैं तुम्हें सबसे पहले गाइड करूंगा कि सबसे पहले यार, अगर तुम्हारे पास कुछ भी पैसा है लिटरली, तुम सबसे सस्ते वाले जिम में जाओ, लेकिन जिम में जाओ पहले, जिम में जाके अपने आप को, शरीर को तोड़ो, बिकॉज देखो एक्टम ऑफ बॉडी में ऐसा है ना, भूख नहीं लगती है, अब भूख लगती भी है तो लगती है, पछता नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें जिम जाना पड़ेगा, अपने शरीर को तोड़ना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हें और भूख लगे। ठीक है, तुम्हें जितनी ज्यादा भूख लगे तुम उतना ज्यादा खाओगे, एंड देन धीरे धीरे तुम उससे यूज टू हो जाओगे। ठीक है, एंड वन ऑफ द थिंग आई वांट टू से कि जब भी तुम जिम स्टार्ट करते हो ना, तुम एक अलग अलग किसी से पूछते, किसी से एडवाइस लेके, किसी से स्प्लिट पूछ लेते हो कि भैया मैं पहले दिन ये करता हूँ, दूसरे दिन ये करता हूँ, तीसरे दिन ये करता हूँ। देखियो यार, जिससे तुम पूछ रहे हो क्या पता उसकी बॉडी डिफरेंट हो, उसकी बॉडी अलग रिएक्ट करते हो उस स्प्लिट पे, तुम्हारी बॉडी अलग रिएक्ट करेगी उस स्प्लिट पे। तो सबसे पहली चीज, एज एन एक्टम ऑफ गाय, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आई मेड द मोस्ट प्रोग्रेस व्हेन आई फॉलोड ब्रो स्प्लिट। यस, अगर कोई तुम्हें आके बोल रहा है कि पुश पुल लेग्स करो, या कोई तुम्हें आके बोल रहा है कि यार आर्नोल्ड स्प्लिट करो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यू लिटरली हैव टू जस्ट डू वन एक्सरसाइज, वन मसल पार्ट ईच वीक। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, पूरे वीक में तुम एक मसल को ट्रेन करो एक दिन, क्यों, उस एक दिन पे तुम अच्छे से उस मसल को अच्छे से फाड़ दो, फिर उसको रिकवरी होने का टाइम मिलता है 6, क्योंकि यार एक्टम ऑफ बॉडी, कम खाओगे रिकवरी धीरे होगी, तुम सोते नहीं हो ढंग से ऑब्वियसली, तो तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे 2 दिन के अंदर बॉडी रिकवर हो जाएगी, यार 2 दिन के अंदर बॉडी तुम्हारी तब रिकवर होगी जब तुम्हें एक ढंग की स्लीप मिल रही है, जब तुम अच्छा सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तब तुम्हारी रिकवरी होगी। रिकवरी तब नहीं होगी तुम्हारी जब तुम्हें ढंग की स्लीप भी नहीं मिल रही, एंड यू गो टू स्कूल एवरी डे, यू गो टू कॉलेज एवरी डे, तब तुम्हारी रिकवरी नहीं होगी ब्रो। सो यू हैव टू गिव टाइम टू योर मसल्स टू रिकवर, तभी तुम उसके बाद करोगे। एंड बिकॉज कि तुम एक अनएम्प्लॉयड बच्चे नहीं हो, या फिर तुम्हारे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, तुम ब्रो स्प्लिट ही फॉलो कर सकते हो, तुम पुश पुल लेग्स लगा के तुम यही सोच सकते हो मेरी बॉडी ग्रो करेगी, तो उसको रिकवर होने का टाइम दो, क्योंकि तुम सुबह 5 घंटे सोते हो। व्हाट डू यू थिंक कि तुम्हारी बॉडी रिकवर हो जाएगी 2 दिन में? इट्स नॉट दैट इजी भाई। तो इसलिए मैं आई वाज सेइंग कि आई मेड द मोस्ट प्रोग्रेस व्हेन आई फॉलोड ब्रो स्प्लिट। मैं अभी भी ब्रो स्प्लिट फॉलो करता हूं, मैं अभी भी एक मसल पार्ट पर वीक करता हूं, एंड दैट्स व्हेन आई मेक द मोस्ट प्रोग्रेस, एंड लिटरली मेरी बॉडी में इतना कम फैट है कि समवन विल से दैट आई एम नॉट नेटी, बट आई एम। तो आई वुड से कि यस, इफ यू आर एन एक्टम ऑफ बॉडी, ऐसा चीज तुम्हारे साथ सेम होने वाला है, लोग तुम्हें फिर वही वाले एक्यूजेशंस लगाएंगे, तुम नॉट नेटी एंड ऑल ऑफ दैट क्रैप। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यही होगी कि जिम ज्वाइन किया तुमने, ब्रो स्प्लिट फॉलो करना स्टार्ट करो, सिंगल मसल पर डे, बस। कोई दो एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू की चीजें दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 2 चीजें हमेशा दिमाग में रखना इफ यू आर एन एक्टम ऑफ बॉडी, कि जिम जाके ब्रो स्प्लिट फॉलो करो, एंड भूख जितना ज्यादा खा सको, जितना ज्यादा, लिटरली एनीथिंग। आई वुड से कि तुम 80-20 रूल फॉलो कर सकते हो, कि 80% क्लीन, 80% क्लीन खाना खाओ घर का, 20% वॉट एवर यू कैन, जो तुम देखो, मैं अपने पूरे जर्नी में बता दूं, मैं ऐसा नहीं था कि मैंने बाहर कुछ नहीं खाया यार, बाहर ऑब्वियसली खाना ही पड़ता है यार, तुम दोस्त के साथ बाहर निकलोगे कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ वो बोलेंगे भाई ये खा ले, ये खा ले, खा ले। तो ऑब्वियसली मैं मना नहीं कर रहा कि तुम उस चीज को अवॉइड करो, बट लिमिट तक। बाकी तुम 80% तुम घर का खाओ, 20% तुम बाहर कुछ भी जाके खा लो, आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट। ठीक है, ये चीज हो गई तुम्हारे खाने की चीज, डाइट। जब तुम्हें भूख लगेगी तुम धीरे धीरे खाना स्टार्ट करोगे, ऑब्वियसली तुम जिम जाओगे, तुम अपने शरीर को तोड़ोगे, तो तुम्हें खुद बहुत ज्यादा भूख लगेगी। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि रात में ऑब्वियसली हम इंडियन घर में रहते हैं, तो हमारे घर में रोटी बनती है। मैं एक बहुत सिंपल सा टिप देना चाहूंगा तुम्हें, व्हेन यू आर ईटिंग ना, जस्ट स्टॉप
अगर तुम्हें खाना खाना है तो मैं एक ट्रिक फॉलो करता हूँ, आई थिंक वो तुम्हें क्रिंज लगेगा बट इट्स ओके। कान में लगाओ ईयरबड्स, चला लो सॉन्ग, उसके बाद खाना खाओ और दबा के। तब तुम्हें सोचोगे अगर तुम्हारा गोल है 4 रोटी खाना, तब तक तुम 4 रोटी खा लोगे गाने को एंजॉय करते करते। एंड वंस यू गेट द हैबिट ऑफ ईटिंग 4 रोटीज पर डे, तब तुम उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करो 4.5, फिर 5, ऐसे धीरे धीरे करके एक एक रोटी इंक्रीज करते रहो। फिर तुम देखोगे ग्रेजुअली तुम्हारा वेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज पे तुम्हें फोकस करना है। ये चीज हो गई तुम्हारे रात में खाने की चीज। ठीक है, अब नाउ इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन गाय, मैं तुम्हें एक सबसे बढ़िया चीज देता हूँ कि जो तुम्हारे वेट गेन में बहुत हेल्प करेगी, विच इज एग। एग्स में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्स एक प्रोटीन सोर्स भी है एंड वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट भी करता है। एंड जब भी हम एग्स खाने जाते हैं, काफी बार हम बोलते हैं कि अंदर का एग यॉग निकाल दो, बट नहीं, तुम्हें उसको खाना है। तो उसके अंदर अलग तरह का विटामिन प्रेजेंट होता है और उसके अंदर गुड फैट प्रेजेंट होते हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हारा वेट गेन करने में। तो बेसिकली तुम्हें ये सब चीज़ अवॉइड नहीं करनी है, यू हैव टू ईट एग्स। ठीक है, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन गाय हो तो आई वुड से कि तुम एटलीस्ट पनीर खा सकते हो, बाहर से पनीर 30 to 40 रुपीज़ की पनीर ले लो, उसमें से तुम्हें कुछ प्रोटीन मिल जाएगा। दैट्स इट, बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बहुत ईजी चीज़ें हैं। एक शेड्यूल बना लो कि जिम से आके मैं अंडे खाऊंगा, जिम से आके मैं पनीर खाऊंगा, जिम से आधा टाइम मैं आधा टाइम रास्ते में खा लूंगा, जिम से आधा टाइम मैं रास्ते में पनीर खा लूंगा चटनी डाल के। दैट्स इट भाई, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है चीज़ों को। तुम्हें कोई सप्लीमेंट नहीं करना है तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो धीरे धीरे तुम देखोगे ग्रेजुअली तुम्हारा वेट बढ़ रहा है। सब कुछ सारी चीज़ों का एक शेड्यूल बना लो कि इस टाइम मुझे ये खाना है, इस टाइम मुझे ये खाना है, जिम से टाइम मुझे ये खाना है, एवरीथिंग। सब चीज़ों का जब तक शेड्यूल बनाओगे तब तुम्हारे दिमाग में रहेगी हाँ मेरे को ये चीज़ खानी ही। देन उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोग आजकल सोशल मीडिया पे देख के बहुत भटक गए, राइट। एक दूसरे की फिजिक देख के, आई मीन यार देखो सोशल मीडिया पे ना 90% ऑफ द लोग गियर्स पे हैं, दे आर यूजिंग स्टेरॉइड। इवन जिस जिम में मैं जाता हूँ उसमें 40% लोग गियर्स पे हैं एंड वो खुद को नेटी बताते हैं। तो आई वुड से कि यार तुम सोशल मीडिया पे तो ट्रस्ट करना बंद ही कर दो, क्योंकि जब इन रियल लाइफ तुम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, हाउ द फक कैन यू ट्रस्ट समवन ऑन सोशल मीडिया जो तुम्हें देख के बोल रहा है कि आई एम नेटी, आई एम नॉट नेटी। भाई तुम्हें क्या पता, तुमने इन रियल लाइफ देखा जाके उसको, उसने क्या लिया है क्या नहीं लिया, तुम्हें नहीं पता। एंड एवरीवन हैज डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट था, मैं इतना पतला था, मेरे आंख लिटरली रिस्ट से ही पतले थे। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट था, इसलिए मैं इतने टाइम में इतनी फिजिक बना पाया। अब मैं चाहूँ तो सोशल मीडिया पे देख लूँ एक साल में इतनी अच्छी फिजिक बना ली, ओ माय गॉड, मैं देख के डिमोटिवेट हो जाऊंगा। पर भाई उसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट था ना, वो मेरे से अलग था स्टार्टिंग में। मैं स्टार्टिंग में बहुत स्किनी था, नाउ ही मेड इतना प्रोग्रेस, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली इट्स गोना टेक टाइम। तो जस्ट फॉलो ऑब्सेशन, ऑब्सेस्ड हो जाओ जिम से, ऑब्सेस्ड हो जाओ एक्सरसाइज करने से। अगर एक दिन जिम नहीं जाओगे तुम्हारा दिमाग में गिल्ट आने लग जाए, ऐसा वाला ऑब्सेस्ड हो जाओ प्रोसेस के साथ, देन ये सब हो जाएगा। ठीक है, इतना चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ टाइम बाय टाइम है, पेशेंस का खेल है सब कुछ। एंड अनदर थिंग इज दैट कि अगर तुम्हें इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो अबाउट फिटनेस रिलेटेड और समथिंग, तो तुम वही टेलीग्राम पे आ सकते हो। 10 क्वेश्चन आई विल गिव इट फॉर फ्री, एंड इफ यू वांट one-on-one गाइडेंस वी कैन हॉप ऑन अ मीटिंग विद ₹400। एंड या दैट्स इट, बाय बाय, टाटा, लव यू।